केपी में सेनेट इलेक्शन के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का इम्कान दम तोड़ने लगा। तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का पीछे हटने से साफ इनकार। नाराज उम्मीदवारों का वीडियो लिंक इजलास। इरफान सलीम, वक्कास औरकज़ई, इरशाद हुसैन और आयशा बानो का मुत्तफिका मौक़िफ़। खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि उम्मीदवारों का कहना है कि वो किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, लड़े बगैर मैदान नहीं छोड़ेंगे। उम्मीदवारों ने तमाम दबाव और धमकियों का डटकर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार किया। कवरिंग उम्मीदवार वक्कास औरकज़ई कहते हैं, पार्टी और कारकुनों को कभी गद्दारी करने वालों के हाथ में नहीं छोड़ूंगा। आयशा बानो, इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के ज़ली क़यादत से भी राबते। कहते हैं, कारकुनों के दबाव पर वज़ीर आला के सामने कागजात नामजदगी वापस लेने से इनकार किया। MP शकील खान की भी नाराज अरकान की हिमायत। कहते हैं, मेरा वोट सिर्फ इरफान सलीम का है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तवक्को है नाराज अरकान अपने कागजात वापस लेंगे। सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा फोरम है, उम्मीद है तमाम लोग सियासी कमेटी का फैसला कबूल करेंगे। फैसला कबूल ना करने वाले पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। केपी में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद का दावा। कहा, PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार ना हुए, हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद कर लेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग और JUIFA के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। PTI डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मैंने ये जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। इससे कबल भी अमरीकी सदर कई मरतबा जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की काविशों का एतराफ करते हुए नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत जंग रुकवाने में अमरीकी किरदार का इनकार करता रहा। पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के वेगन और पायलट्स की पेशेवराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिरवा कर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फ़ज़ाइया के GF-17 थंडर ब्लॉक और C-130 की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाक फ़ज़ाइया की 21वीं सदी की सबसे बड़ी और तवील फ़ज़ाई जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत रहती दुनिया तक मिसाल दी जाएगी। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियाँ इस बात की अक्कास हैं कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, तजारती मुज़ाकरात आमीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अमूर पर बातचीत होना भी बाकी है। हालिया चंद माह से जारी 2 तरफ़ा तजारती मुज़ाकरात का अहाता किया गया। बहुत जल्द दोनों मुल्कों की क़यादत इसका ऐलान करेगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। AI, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में ताउन करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका से क्रिप्टो ब्लॉकचेन के शोबे में सरमायाकारी का नया बाब खोलना चाहता है। मादनियात और ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन तरक्की की नई राहें खोलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात। तजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका के बाद तजारती मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। अमरीकी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल का गैर मामूली खैर मकदम किया गया। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार हैं। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान अमरीका तजारती मुआहिदों और टैरिफ पर रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका ने वफ़द को टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों में कमी के मुतालबात की फहरिस्त दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तजारती मुआहिदे के सिलसिले में भरपूर सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। वो चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल अमरीका के तजारती मुतालबात पर मुस्बत पेशरफ्त हो सके। रावलपिंडी में सैलाब उतर गया। तबाही की दास्तानें पीछे रह गईं। शहर में मसाइल के अंबार, कहीं सीवरेज तो कहीं कचरा भरा पानी जमा। बेशतर मकामात पर कीचड़ के बायस गुजरना महाल हो गया।
मुतासिरीन का कहना है कि उनके कारोबार, घर का सामान पानी की नजर हो गया। माली मदद तो दूर, किसी ने ज़बानी दाद रसी भी नहीं की। जेहलम और चकवाल में भी सूरत हाल जू की तू है। जेहलम की 4 यूनिट काउंसिल सैलाब से मुतासर हुई, गलियों में पानी जमा है। लोगों ने मवेशी सड़कों पर बांध दिए हैं। मकामी अफराद का नाला बहना पर बंद बांधने का मुतालबा। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गई। राबिता पुल बह गए। सरगोदा में दरिया जेहलम किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव से परेशान है। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में पानी जमा है। रेलवे ट्रैक, कब्रिस्तान डूब गए। पानी पास्को के 2 सेंटर में दाखिल हो गया। गंदम खराब होने का खदशा है। इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। इस्लामाबाद के रावल डैम में पानी का जखीरा 1748 फुट तक पहुंच गया। हिफाजती इक़दाम के तहत पानी को 1746 फुट तक कम करना ज़रूरी है। कल सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोले जाएंगे। 5 घंटे तक पानी कम होकर 146 की सतह पर आएगा। डैम के करीब रिहाइश पजीर अफराद को वाटर फ्रंट है, दूर रहने की हिदायत कर दी गई। कराची समेत सिंध भर में आज बारिश का इम्कान है। मुल्क में एक बार फिर शदीद बारिशों का तवील सिलसिला शुरू हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने और शहरों में सैलाबी रेलों का खतरा है। शहरियों को अलर्ट रहने, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दे दी गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के भरपूर फैलाएंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। चकवाल में सैलाब में जहाँ बहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी होने वालों को 5-5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के दौरे पर ऐलान। हालिया बारिश में होने वाले नुकसानात का जायजा। मकामी इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा राबता पुलों और सड़कों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाएगी। रिलीफ ऑपरेशन में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सैलाब के मुतासरीन को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। अंगू के इलाके रसगरी में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 9 खारजी जहानुम वासिल फायरिंग के तबादले में डीपीओ हंगू, SHO और 2 दुआबा नबी खान और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है DPO खालिद खान की हालत खतरे से बाहर है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO खालिद खान से राबता खैरियत दरियाफ्त की। कहा आपकी क़यादत में पुलिस ने 5 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। आप कौम के सर का ताज हैं, हमें आप पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के बच्चे दुनिया भर में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद की कामयाब मवाद की तारीफ। पाकिस्तानी कंटेंट तैयार करने वाले तलहा अहमद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। वज़ीर आज़म ने तलहा अहमद को ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर ने लिखा है ऐवान में एहतजाज काबिल मज़म्मत है मगर नाअहली का जवाज़ नहीं। अदालती फैसले के बगैर नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना आवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुसलसल अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। जज का अली अमीन के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने पर फैसला सुनाने का इंदिया। केस की समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब खैबर पख्तूनख्वा की कार्रवाई। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। मुल्जिमान पर जाली चेक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट के जरिए खुर्द बुर्द का इल्जाम है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। AG ऑफिस और बैंक एहलकारों की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ।
FBR को इजाफी इख्तियारात पर मुख्तलिफ शहरों में ताजिर हड़ताल पर। कराची और लाहौर में शटर डाउन, मरकजी मार्केट्स, तिजारती मराकज़ और बाजार बंद। ताजिरों के FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने की मजम्मत, कहा मुतालबात न माने गए तो मजीद हड़तालें करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट चैम्बर्स की हड़ताल की मुखालफत, FPCCI ने हड़ताल की हिमायत नहीं की। जमात इस्लामी का ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है FBR एहलकारों को ताजिरों पर मुकदमात का इख्तियार क्यों दिया गया, इंडस्ट्री के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। MQM की भी FBR की गिरफ्तारी के इख्तियारात पर तनकीद। फारूक सत्तार का कहना है कि कराची की ताजिर तंजीमों के शाना बशाना खड़े हैं। टैक्स निज़ाम में बेहतरी ज़रूरी है मगर बिला जवाज़ गिरफ्तारी और छापे इस्लाह नहीं है। PTI में सेनेट टिकट के लिए बोलियां लगी। बानी PTI भी हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। मार खाने के लिए कारकुन और इख्तिदार, इंजॉय करने के लिए मौसमी परिंदे रखे हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा नोटों की चमक जीत गई, पार्टी कारकुन हार गए। कारकुनों पर ATM को तरजीह दी गई। सूबे में PTI गैर मकबूल होती जा रही है। नौजवानों को भी समझ आ गई कि उन्हें धरनों और मुजाहिरों में इस्तेमाल क्या क्या था। मॉनसून के बायस अमला हाई अलर्ट, पंजाब भर में ऑपरेशन जारी। तमाम नालों को पहले ही साफ किया गया था, तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया था। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया चकवाल, रावलपिंडी और लाहौर में ज्यादा बारिशें हुई। पेशगी इंतजाम के बायस ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब तक इमारतें गिरने के 365 वाकयात रिपोर्ट हुए। 1594 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब में 119 अमवात रिपोर्ट हुई। 35 लाख से जायद एमरजेंसी पर पहुंचे। रिस्पांस का वक्त 7 मिनट रहा। मानसून बारिशों के दौरान सिंध के बल्दियाती इदारों में छुट्टियां मनसूख कर दी गई। शर्जिल मेमन की डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन को अलर्ट रहने की हिदायत, कहा नशीबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए। ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करवा के सील कर दिया गया है। हुकूमत सिंध आवाम की सलामती को अव्वलीन तरजीह दे रही है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का राबता, बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। इसाक डार और जेहान बरामोफ के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर ताउन पर इज़हार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतज़ाम की आउटसोर्सिंग पर गौर। दिफा डिवीजन को मज़ीद तफसीलात के बाद केस दोबारा पेश करने की हिदायत। कराची पोर्ट ट्रस्ट से रश कम करने के लिए रेलवे मंसूबे को जायज़ा लिया गया है, जबकि आलमी प्लेटफॉर्म्स पर मौसर नुमाइंदगी के लिए तकर्री और इंतखाब के अमल का भी जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला से वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अमन अमान के मजबूरी सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर बातचीत। वज़रा का रियासती बयानिए को मजबूत बनाने और एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने का फैसला। इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अता तारड़ ने कहा कि मुल्क सालमियत, इदारों के वक़ार और समाजी हम आहंगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा अमन अमान के क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में मीडिया का तामीरी किरदार काबिल तहसीन है। इसराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी पर बाज़ाब्ता इत्तेफाक। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता टॉम बारा की तस्दीक, कहा इस माहिदे को तुर्की, उर्दन और दीगर हमसाया ममालिक की अहमियत हासिल है। फ़रीक़ैन हथियार डालकर मुत्तहिदा शामी शनाख्त की तश्कील करें। शामी सदर अहमद अल-शरा का मुल्क में फौरी जंगबंदी के खात्मे के हवाले से ऐलान। तमाम फ़रीक़ैन से सीज़ फायर का एहतराम करने की अपील। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया, कहा अल-सवेदा में बहरान पर काबू पा लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिया गया है।